तो बता दूं यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक शॉर्ट काउंसलिंग सेशन होगा, ठीक है। एग्जैक्टली तुम लोग में से जो भी स्टूडेंट वेट कर रहे हो फॉर द रिजल्ट, और सपोज यू हैव एनी अदर ऑप्शंस, और व्हाट यू नीड टू डू एग्जैक्टली, क्या करना चाहिए, कौन सा कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहिए एट दिस मार्क्स। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन दिस मीटिंग। We will come to one and then we will proceed individually with you. Okay. For right now, you can mute yourself. When I will allow you, then you will unmute yourself right now. Okay, ठीक है। आप वैसे आप में से जो भी स्टूडेंट ज्वाइन किए हो, एक बार चैट में लिख के बता दो कि कितना मार्क्स तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो डब्ल्यूबीजी में। आई होप कि तुमने सभी कोई मार्क्स कैलकुलेट कर लिया होगा। सो काइंडली चैट में जरा लिख के बता दो। एंड इन केस सपोज तुम्हारे पास कोई और बैकअप ऑप्शन है, या सपोज तुमने कहीं पर एडमिशन ले भी लिया है, सो काइंडली मेंशन दैट ऑल्सो। शिवम है 60 से 65। इफ़ यू हैव एनी बैकअप ऑप्शन, या सपोज तुमने कहीं एडमिशन करवा लिया है, तो वो भी मेंशन कर देना मार्क्स के साथ, ठीक है। अनिरुद्ध 64, पवित्रा 48 से 49, पीयूष 31। ओके। एंड वाट एवर अदर्स, 1 2 3 4 रिस्पॉन्स आया है। दीपक हो जो आपने कमेंट नहीं किया है। दीपक, आई एम ऑडिबल? यस यस। हाँ तो बताइए कितना मार्क्स आ रहा है डब्ल्यूबीजी में। ठीक है, वी विल प्रोसीड विद अदर कैंडिडेट्स। ओके। सो अगर हो सके तो आप अपना वीडियो जरा ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो शिवम है, यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो एंड ऑल्सो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। अच्छा, हाय हेलो शिवम। सर, आप मुझे देख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल देख पा रहा हूँ। हाय सर। हाय हाय। बस सेटअप वगैरह सब रेडी करके रखे लगता है, पीछे चेयर बैकग्राउंड नहीं सब सर, कुछ। यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ इसलिए यहाँ पे बैठ गया। क्या पढ़ाई कर रहा है अभी? अभी सर, अभी टीएसए का क्लास करके उठा हूँ। अच्छा, कहाँ से कर रहे हो डीएसए का क्लास? टीएसए अभी अपना कॉलेज से। बढ़िया है। डीएसए में अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो यू कैन watch taking forward striver, these two channels are the best channels in the YouTube, I will say. So हाँ, फॉलो कर सकते हो। तो शिवम तुम कहाँ से हो वैसे? अभी मैं, आप डायमंड हार्बर जानते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तो वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं भी वेस्ट बंगाल से ही हूँ, डायमंड हार्बर में, उसके आसपास ही, उस ब्लॉक के ही अंदर ही। ट्वेल्थ की एग्जामिनेशन तुमने क्या इस साल ही दिया है? हाँ हाँ। कौन से बोर्ड से दिए हो? डब्ल्यू बी बोर्ड से। कितना परसेंटेज आया था? मेरा 62%। ओके। और अपार्ट फ्रॉम डब्ल्यू जी कोई बैकअप ऑप्शन है तुम्हारे पास? मतलब बैकअप इन द अ, सेंस कि तुमने जेई कोई मेंस का एग्जाम दिया, कौ- या जोसा सी सैप में पार्टिसिपेट किए थे, या कोई और मैं नहीं गवर्नमेंट नहीं, के? मैं जेई मेन क्वालिफाइड हूँ। कितना रैंक है जेई मेंस में? मेरा जेई मेन में रैंक था अराउंड 82,000। 82,000 है? हाँ। आप देखो 82,000 है, तुमने बताया, अच्छा किया बता करके। क्योंकि वेबजी काउंसलिंग जो होता है वो डब्ल्यूबीजी रैंक के थ्रू भी एडमिशन करवाता है, और जेई मेंस रैंक के थ्रू भी एडमिशन करवाता है। एंड यू हैव मेंशन दैट योर मार्क्स अच्छा। इज अराउंड 60 to 65, कुछ वैसा मार्क्स रहा है। तो हम लोग इस मार्क्स में ना क्या क्या कॉलेज मिल सकता है, ये अगर मैं तुम्हें बताऊँ, कोई कैटेगरी है तुम्हारा? हाँ, मैं ओबीसी कैटेगरी बी से बिलोंग करता हूँ। सर्टिफिकेट बन चुका है? हाँ, अच्छा। ओबीसी बी बहुत से हो? पहले से है। हम्म। ओबीसी बी से हो तो वन थिंग इज कंफर्म्ड, that you will get a Jadavpur. If not possible in round one, round two, then it is possible in decentralized, because decentralized में कट ऑफ और काफी डाउन अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो हाँ। सर, एक बात मैं बता दूँ, मैं सीएससी लेना चाहता हूँ और अच्छा, कोई भी ब्रांच में नहीं जाना चाहता। आईटी या स्पेशलिज्म नहीं चलेगा तुमको? नहीं नहीं नहीं, मुझे सीएससी अच्छा लगता है। पता, देखो सीएससी लो, आईटी लो एंड स्पेशलाइज्ड लो, तीनों लाइक इन अ सेम कैटेगरी, देयर इज नो मच, मतलब नोटिसबल डिफरेंस, कुछ वैसा डिफरेंस तुमको नहीं देखने को नहीं, मिलेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको सर? हाँ बताइए। उसके लिए पढ़ाई शुरू कर चुका हूँ इसलिए। पहले बताओ, पढ़ाई तुमने शुरू किया, तुमने बताया कि तुमने डीएसए क्लास कर रहे हो, तुमको एग्जैक्ट डिफरेंस पता है कि सीएससी आईटी एंड स्पेशल में कहाँ डिफरेंस होता है एग्जैक्टली? नहीं नहीं, आईटी वगैरह में मुझे कुछ नहीं पता। अभी तक मैं जो शुरू किया हूँ, थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो रहा है। हम्म। लेकिन अदर्स जो कोर्स वगैरह है, मतलब जो डिग्री वगैरह है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता।
नहीं, मैं तुमको इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ, पहला बात सी एस सी आई टी लो बात बराबर है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब आता है स्पेशलाइजेशन, वो ए आई एम एल हो, डी एस हो, बी एस हो, साइबर हो, डेटा साइंस हो, जो भी हो, ये जो स्पेशल ब्रांच है इनके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सिलेबस एग्जैक्टली वही रहता है जो सी एस सी आई टी का रहता है। थर्ड ईयर में तुम्हारे पास कुछ स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट रह जाएंगे, लाइक ए आई एम एल का अलग से सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अगर डी एस लेते हो तो डी एस का अलग से सब्जेक्ट रहेगा। एंड सपोज अगर तुम डी एस लेते हो तो फर्स्ट ईयर से तुम्हारा पाइथन लैंग्वेज आ जाता है। सो यू नीड टू गिव अच्छा। मोर प्रायोरिटी इन पाइथन, लाइक डेटा साइंस हो गया, एम एल हो गया। तो लैंग्वेज काफ़ी सारा है, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है। बट स्पेसिफिकली स्पीकिंग टू डेटा साइंस एंड एम एल काइंड ऑफ थिंग, देन यू नीड टू गिव मोर टाइम ऑन पाइथन, बिकॉज मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स तुम पाइथन पर ही बना रहे होगे एज कम्पेयर टू जावा। अदरवाइज अगर तुम चारों को कंपेयर करो सबसे बेस्ट कौन सा एज ए कॉमन, देन आई विल सजेस्ट यू टू गो विद जावा, ठीक है। सर मैं सी प्लस प्लस से कर रहा हूँ। बढ़िया, सी प्लस प्लस जावा दोनों उप्स है, सो नॉट एन इशू, ठीक है। हाँ सर तो एक बात पूछ लो। हम्म अगर मैं कोई टीएफडब्ल्यू कैटेगरी सिलेक्ट किया है हम्म फॉर्म फिलअप के टाइम में, डब्ल्यूबीजेई के फॉर्म फिलअप के टाइम में, हम्म तो क्या अलग से उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह कुछ निकलना होता है? हाँ, तुमको परफॉर्मा फॉर इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है तो। इनकम सर्टिफिकेट है जो वीडियो से बनवाना पड़ता है ना, वो है। हम्म उसके अलावा कोई और भी कोई सर्टिफिकेट टीएफडब्ल्यू कैटेगरी का नहीं कोई नहीं बनवाना पड़ता है? नहीं। मतलब वो इनकम सर्टिफिकेट से ही कम चल जाएगा? तो परफॉर्मा है ना तुम्हारे पास, ये बताओ, जो डब्ल्यूबीजी का वेबसाइट पर जो फॉर्मेट जो दिया गया है जहाँ पर लिखा है परफॉर्मा फॉर इनकम सर्टिफिकेट, वो फॉर्मेट पर साइन किया हुआ है? फिर देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा, तुम साइन नहीं करवाए क्या तुम, मतलब? मतलब ये सर मेरा एक दोस्त का क्वेश्चन था, अच्छा, इसलिए सर आपको पूछ लिया। ना तो उनको उसको बोलना कि एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट डब्ल्यूबीजी का वेबसाइट पर ही मिलेगा, ये हम लोग का एप्लीकेशन है, वहाँ पर जाकर देख सकते हो, सब कुछ मौजूद है। डब्ल्यूबीजी का जो मेन फोल्डर है वहाँ पर लिखा है टी एफ डब्ल्यू सर्टिफिकेट, तो वहाँ पर मैंने सब कुछ बता दिया वीडियो में कौन से एग्जैक्टली सर्टिफिकेट पर साइन होना चाहिए, बस वो एक ही लगता है। और उस पर जो डेट ऑफ इशू है वो करेंट ईयर अप्रैल का ऑनवर्ड से होना चाहिए, यानी कि लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर था तुम उस पर साइन करवा, ये काम नहीं चलेगा। मतलब लेटेस्ट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेटेस्ट होना चाहिए, देखो लेटेस्ट सबका होना चाहिए, डोमिसाइल हो या टी एफ डब्ल्यू हो। अगर डोमिसाइल हो तो वो जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स, अगर इस साल की बात करें। अगर टी एफ डब्ल्यू हो तो अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स का होना चाहिए। और सर जो ओबीसी का न्यू अपडेट आया ना, हाँ वहाँ पे कि क्या नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? हाँ, देखो जैसे कई सारे स्टूडेंट का मेरे पास रिस्पॉन्स आता है, वो कह रहे हैं कि मैं था पहले ओबीसी बी में, अभी अकॉर्डिंग टू द न्यू मेरिट लिस्ट पब्लिश जो किया गया 17% के साथ, तो वहाँ पर तुम्हारा ओबीसी ए में मैं आ रहा हूँ, तो उन्हें फिर ओबीसी ए बनवाना पड़ेगा। या सपोज इनका ओबीसी ए था और पहले, जो अब वो बी बी में में आ है, चुके, तो उनको फिर से नया बनवाना पड़ेगा। जो बी, मैं बी में पहले भी था अभी भी हूँ, हाँ। तो बनवाना पड़ेगा मेरे को। नहीं, क्यों बनवाना पड़ेगा तुमको? लेकिन मैं नया कर रहा हूँ, इसलिए पूछ लिया। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। देखो प्रॉब्लम क्या है कि अभी नया बन भी नहीं रहा है वैसे। कई से स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि मैं गया था ऑफिसर के पास एस डी ओ वीडियो, तो दे आर सेइंग दैट वी कानट मेक दिस सर्टिफिकेट राइट नाउ, ठीक है। तो पता मेरा नहीं तो सर बन कि रहा है। स्टूडेंट कुछ कुछ बोल रहे थे मुझे कि दे आर अनेबल टू मेक, लोग जब जा रहे हैं एस डी ओ वीडियो ऑफिस में तो वो लोग साइन बनवा बनवा नहीं बनवाते रहे, ठीक है। ओके, जो भी हो मैं इसको हम आज, लोग स्किप करते हैं, ठीक बाकी है हाँ, सर, 60-65 बोलिए जो सर। तुम्हारा जो मार्क्स है ना, तो इस मार्क्स पर अगर तुमको सी एस सी ही नहीं, तुम बोल रहे कि मुझे सी एस सी ही चाहिए, আমাকে আর কোনো ব্রাঞ্চ লাগবে না, আমাকে সিএসসি চাই। যদি তোমাকে সিএসসি চাই শুধু, তাহলে দেখো টেকনো মেন হেরিটেজের কথাটা আমি কনফার্ম তোমাকে বলতে পারবো না, সেখানে তুমি সিএসসি স্পেশালাইজেশন পেতে পারো, এটা আমি শিওর বলছি। আর আইটিটা চান্সেস তোমার 80% আছে, তো হেরিটেজ হোক বা টেকনো মেন হোক। আর যদি তোমাকে সিএসসি চাই, তাহলে তোমার বেস্ট অপশন হচ্ছে নেতাজি সুভাষ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, যেটা গড়িয়াতে আছে। ওকে। স্যার জলপাইগুড়ি হবে না? জলপাইগুড়ি দেখো হওয়া পসিবল নয়, কেন কি জলপাইগুড়ি সিএসসি কাট অফটা তোমার যায় 4000, 3.5K, ঠিক আছে, এত অব্দি কাট অফ যায়। কল্যাণী যদি জিজ্ঞেস করো তো কল্যাণী 2K বা 2.5K অব্দি যায়, দেখো। अच्छा मैं तो देख रहा था जो वेबसाइट वगैरह है गूगल पे, वहां पे हम्म देख रहा था शिक्षा वेबसाइट पे, कॉलेज प्रवेश पे, वहां पे तो दिखा रहा था अगर मेरा जनरल रैंक इतना नंबर पे आप समझ लीजिए अगर 5000 आया जनरल रैंक, वहां पे मेरा कैटेगरी रैंक आ रहा है बहुत ही कम, बिलो 1.5 थाउजेंड। देखो मैं एक बेस्ट वेबसाइट तुमको शेयर करना चाहता हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट का, ठीक है। तुमको सिंपली स्क्रीन दिख रहा होगा, आई होप शो, ओके। तो यहाँ पर हाँ सिंपली हाँ। टैब में जाना है और सर्च करना है डब्ल्यू बी जी 2024 कटअप्स,
तो देखो एक साइट मिलेगा admissions.nic.in। ये जो वेबसाइट है सबसे बेस्ट वेबसाइट है, ये ऑफिशियल डेटा यहाँ पर रहता है। वो 2024 का हो, 23 का हो, एंड जो भी राउंड चाहिए हो, राउंड 1 हो, राउंड 2 हो, जो भी सारा डेटा यहाँ पर मौजूद रहता है। तो तुम कट ऑफ चेकआउट कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या रहा था। तो मेरे हिसाब से अगर तुमको जलपाईगुड़ी में सीएससी चाहिए तो 4000 तुम्हारा रैंक होना चाहिए, 4K, ठीक है, उसके अराउंड ही कुछ होना चाहिए। कल्याणी चाहिए तो 2.5K तक रहना चाहिए। अगर आईटी चाहिए तो 500, 700, 800 और बढ़ा लो। ये वेबसाइट लोड में तो टाइम लेता है, बट हाँ ये लोड हो जाता है। अच्छा, जेई मेन से कुछ नहीं हो सकता उसमें? जेई मेन से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है ना। ये बाद में तुम लोग चेकआउट करने में भी क्लोज कराओ, ये थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है। तुम लोग नोट कर लो admissions.nic.in, ये वेबसाइट है, ठीक है। जेई मेंस में तुम्हारा जो रैंक है 82,000 ना, तो यहाँ पर भी तुमको टेक्नो मेन में सीएससी और हेरिटेज में सीएससी मिलना पॉसिबल नहीं है। नेताजी में सीएससी मिल जाएगा तुमको। देखो मेरा का रिकमेंडेशन पूछो कि मैं तुमको क्या सजेस्ट करूंगा, तो अगर मेरा तुम सजेशन लो, डिपेंड करता है रैंक पर पड़ा कि एग्जैक्टली कितना रैंक है तुमने। अच्छा तुम लोगों ने ग्रुप तो ज्वाइन कर लिया ना, मैंने जो ग्रुप का लिंक शेयर किया था मेल में, हाँ 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 व्हाट्सएप ग्रुप का हाँ लिंक दोबारा मैं शेयर नहीं कर रहा हाँ। हूँ, मेल में ही चेक कर लो, ग्रुप का लिंक मौजूद है। तो राइट नाउ आई डोंट नो ज्वाइन कर योर लिया। रैंक एग्जैक्टली। रिजल्ट आने के बाद रैंक पता रहेगा कि हाँ कितना रैंक करा है, 4K 6K, तो उस वक्त एक और मीटिंग करवाएंगे हम लोग इवनिंग के वक्त, ठीक है। तो वो मीटिंग ठीक है। ज्वाइन कर लेना, तो जहाँ पर तुम्हारा रैंक पता रहेगा मुझे, तो आई कैन सजेस्ट यू मोर बेटर। बट फॉर राइट नाउ व्हाट आई विल सजेस्ट, rather than choosing Netaji CSC, you can prefer टेक्नोमेन ऑन हेरिटेज CSC स्पेशलाइजेशन स्पेशली। अभी क्या ट्रेंड में है आईटी में, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री में इन द नेक्स्ट 4 ईयर 5 ईयर डेटा साइंस का ट्रेंड ज़्यादा रहेगा, AIML का ट्रेंड ज़्यादा रहेगा। सो यू कैन टारगेट दिस 2 ब्रांचेस, डेटा साइंस एंड AIML, ओके। तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी, IoT, ब्लॉकचेन, ठीक है। ठीक है। और गवर्नमेंट का बात करें तो यहाँ पर तुमको सीएससी पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है भी तो तुमको फिर सेरामिक जाना पड़ेगा, लेदर जाना पड़ेगा, जो कि कुछ खास कॉलेज नहीं है। इट्स नॉट अ गुड कॉलेज, ओके, मतलब एवरेज है। अलीपुरद्वार कैसा है, वो न्यू तो जो और कॉलेज नीचे खुला है? चले गए तुम, वो तो नया कॉलेज है वो तो। हाँ। हाँ, तो तुम ज़्यादा नीचे चले गए तो स्किप कर दो, ठीक है। लिस्ट में है ही नहीं पहला बात। अगर गवर्नमेंट लेना है तो 4 ही लो, जादवपुर, सीयू, जलपाईगुड़ी, कल्याणी गवर्नमेंट, ठीक है। अगर ये नहीं मिल रहा है देन यू शुड गो विथ हेरिटेज, टेक्नोमेन, नेताजी, ये सब। ठीक है। ओके वी विल कम यू। ओके अभी बाकी जो स्टूडेंट ज्वाइन किए थे उनके साथ वार्तालाप कर लिया जाए। अनिरुद्ध झा, 64 मार्क्स आपका आया है। यस सर। ओके तो आप ठीक है सर, मैं वीडियो ऑफ कर दे हाँ रहा हूँ। आप रहो मीटिंग में, कुछ अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। अनिरुद्ध क्या वीडियो अपना ऑन कर सकते हो? हाँ सर, मेरा वैसे भी लाइट ऑफ है अभी तो घूमने अच्छा आऊंगा अभी। तो यार तुम्हारा बाड़ी पता है, कहाँ करे तुम्हारा? बिहार सर। अच्छा बिहार से हो। बिहार में कहाँ से हो? समस्तीपुर। समस्तीपुर जिला। कोई और एग्जाम दिए थे, जेई मेंस वगैरह? उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं आया, 65% आया है। रैंक बताओ ना, 5 रैंक लाख कितना, रैंक। रैंक परसेंटाइज समझ में आता है नहीं, पाँच पहला बस रैंक बताओ, पाँच रैंक लाख कितना? रैंक के आसपास। 5 लाख रैंक बस हो गया, रैंक से कुछ होने वाला है नहीं। तुम्हारा मार्क्स जो है डब्ल्यूबीसी में इससे ही जो होगा होगा। और कोई ऑप्शन है यस तुम्हारे पास बैकअप के तौर पर? सर। नो सर, अभी तो कोई नहीं है। WBJ के भरोसे नहीं है। तो क्या सोचो जरा बताओ, तुम अपना बारे में क्या सोच रहे हो, क्या लगता है, कहाँ जाना है, क्या ब्रांच लेना है, क्या कॉलेज लेना है, क्या माइंड में क्या चल रहा है? कंप्यूटर साइंस लेना था लेकिन सर गवर्नमेंट तो मिलेगा नहीं इस रैंक तो मेरे हिसाब से। तो कंप्यूटर साइंस तो कोई उम्मीद ही नहीं है गवर्नमेंट का, अभी नॉन डोमिसाइल है। और प्राइवेट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस सोच रहा है। कंप्यूटर साइंस लेना, या और भी कोई ब्रांच से चलेगा, जैसे हम लोग अभी डिस्कस किए थे इनके साथ, तो ही विल हाँ चूज सीएससी ओनली। नहीं, तो मेरे घर में भी वही है, बस CSE ही लेना है। सीएससी ही लेना है, ठीक है, कोई बात नहीं, यस सीएससी सर। ही तुमको दिलवा देंगे। तो सीएससी ही लेना है, तो क्या क्या कॉलेज तुमको में जाने का मन है कि हाँ मुझको ये सब कॉलेज टारगेट है मेरा? वही हेरिटेज वगैरह ज्यादा है इधर तो, उतना हमको आइडिया नहीं है अभी। हेरिटेज हल्दिया वगैरह हो गया। देखो अगर बात करें प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज का ही है। ना, अगर बात करें गवर्नमेंट का तो देखो जादवपुर और सीयू तो होने वाला है नहीं, ये नॉन डोमिसाइल के लिए, बट ये नॉट पॉसिबल, मैं लिख दे रहा हूँ चैट में, ठीक है। इसीलिए मैं ज्यादातर फोकस प्राइवेट पे ही कर रहा हूँ ताकि नॉन हाँ अब देखो डोमिसाइल हो। और जादवपुर सीयू के बाद और 2 कॉलेज है, एक मकाउट है और एक कल्याणी यूनिवर्सिटी है, तो ये पॉसिबल है मैं कहूँगा। यहाँ पर तुमको शायद सीएससी मिल सकता है, शायद शायद कितना परसेंट चांस है? 85% चांस सर है। मेरा क्या मिल सकता है कहाँ पे? मैकआउट में? हाँ तुम्हें तो मिल जाएगा। ठीक है। तुम्हारा ओबीसी भी, तुम्हारा ओबीसी है, मिल जाएगा ना, ओबीसी है तो क्या चिंता है। अच्छा सॉरी यार, तुम्हें भूल गया, तुम्हारा ओबीसी है ना, तो जलपाईगुड़ी, हाँ तुमको जलपाईगुड़ी मिल सकता है, जलपाईगुड़ी निकल लिया मैं, वो ध्यान से उतर गया।
ठीक है सर, बिकॉज आपने ओबीसी का, बोल दिया। हाँ ओबीसी का क्या है कि तुम्हारा जो जीएमआर है उसका तुम मान के चलो 1.5 के या 2 के तक वेरिएशन जाता है, ठीक है ओबीसी वाले का। एसटी एससी वाले का 6 के 7 के तक वेरिएशन जाता है। ओके, सो हाँ, मतलब चांसेस इज वेरी फेयर तुमको मिल जाएगा। डीसी में तो खैर कंफर्म मिल ही जाएगा। तो हाँ, मैं यूँ मैं याद नहीं रहा तुम्हारा, तुम ओबीसी भी हो, तुमने कहा था बीच में। जलपाईगुड़ी कल्याणी ऑप्शन है तुम्हारी लिस्ट में। बाकी ये जो स्टूडेंट है, सीएससी। हाँ सीएससी की बात करो, ये अनिरुद्ध झा है, ये तो नॉन डोमिसाइल है, तो ठीक है। जलपाईगुड़ी कल्याणी तो आपके लिए है ही नहीं। तो आप मतलब मकाउट एंड कल्याणी यूनिवर्सिटी ये दो सरकारी है, लेकिन देखो दो सरकारी है तो इनकी फीस ज़्यादा है। इसका फीस तुम्हारा 3 लाख 3.5 लाख फीस लग जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सरकारी है, देखो सरकारी है तो फीस कम है, अच्छा नहीं है ये मैं नहीं कहूँगा, अच्छा तुम्हारा वही चार ही है, जादवपुर है, सीयू है, जलपाईगुड़ी कल्याणी है, और दो जो है एवरेज है सेरामिक कॉलेज का जो बात कर रहा हूँ। अगर देखो तुमको अगर हायर स्टडी करना है या सपोज तुम्हारा प्लेसमेंट ही टारगेट नहीं है, जैसे कई से स्टूडेंट होते हैं कि मुझको एमटेक करना है, मुझको गेट का एग्जाम क्रैक करना है, या सपोज तुमको कैट दे करके एमबीए करना है, तो अगर ऐसा कुछ इंटेंशन है पहले से, देन यू कैन चूज दिस काइंड ऑफ कॉलेजेस जहाँ पर प्लेसमेंट तुम्हारे लिए मैटर ज़्यादा नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? नो सर, ऐसा कोई बात नहीं, मुझे प्लेसमेंट चाहिए। सर हेरिटेज वगैरह में चांसेस नहीं हो सकता है देखो क्या? सच बताए तो प्लेसमेंट चाहिए ना, आजकल ऑफ कैंपस पर ज़्यादा डिपेंडेंट लोग रह जाता है। अगर ऑन कैंपस तुमको मिल भी रहा है तो वही 5 साढ़े 5 में ही मिलता है, वही बैंगलोर जाओ पुणे जाओ, ठीक है। अगर तुमको अपना प्रेफर्ड लोकेशन चाहिए कि नहीं मुझको ये लोकेशन चाहिए, तो उससे तुमको ओपनिंग्स ज़्यादा मांगता है, तो ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ऑफ कैंपस मैटर नहीं करता है कि तुम कोलकाता से हो या कौन सा कॉलेज से हो, यस सर। एग्जैक्टली ये मैटर नहीं करता है। सो बेटर प्रिपेयर फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। प्राइवेट में तुम क्या मिल सकता है, प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट में तुमको हेरिटेज सीएससी में बता नहीं सकता हूँ, टेक्नो मेन में सीएससी भी बता नहीं सकता हूँ। अगर देखो तुम्हारा रैंक अगर 4,000 के अंदर आया तो हेरिटेज में सीएससी मिल जाएगा। अगर तुम्हारा रैंक 5,000 के अंदर आया तो टेक्नो मेन में सीएससी मिल जाएगा। ये बता दिया सीएससी के मैंने। बाकी आईटी 7,000 तक जाता है, स्पेशलाइजेशन 12,000 10,000 तक जाता है। कोई कोई तो टेक्नोमेन का स्पेशलाइजेशन 16,000 तक भी जाता है, कभी कभी इस साल का बात है। और बाकी तुमको सीएससी चाहिए जैसे तुमने कहा था, तो तुमको नेताजी का सीएससी मिल जाएगा। मेरा रैंक कितना बनेगा सर 64 मार्क्स पे? इस मार्क्स पर तुम्हारा रैंक 5 के अराउंड ही बनेगा। 3 के अराउंड पॉसिबल नहीं है, 4 के अराउंड टफ है, 5 के चांसेस फेयर है, 6 के कन्फर्म है। तो तुम वेरिएशन 5 के में बताओ तो वेरिएशन +1.5 के तक मान के चलो, 5,000 से 6,500। हल्दिया में सर? हल्दिया में मिल ही जाएगा। देखो नेताजी इज बेटर कॉलेज एज कम्पेयर टू हल्दिया, तो अगर मैं नेताजी की बात करा तो हल्दिया ऑलरेडी रखा हुआ है तुम्हारे लिए, ठीक है। रिजल्ट आने का कोई चांस लग रहा है आपको? देखो रिजल्ट आने का इस चांस मंथ? क्या, रिजल्ट तो आना तय है, वो आ जाए कल, अभी लटक चुका है तो अगस्त वेट करो, पूरा पूरा अगस्त वेट सर करना कल पड़ेगा। कल सर कल कल हियरिंग है। सर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगा फाइनल। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगा, आप लेकिन आप फिर न्यूज़ न्यूज़ देखे सर? हाँ मैं देखता हूँ, टाइम जैसे मिलता है वैसे मैं शूट कर लेता हूँ, मैंने देखा न्यूज़, ठीक है। स्टूडेंट ही लोग शेयर कर रहे, देखिए देखिए ये न्यूज़ है हुआ है, ऐसा कुछ चर्चा होने वाला है, तो कल जो हियरिंग होने वाला हाँ है एग्जैक्टली, सर। फिर मेरिट लिस्ट पब्लिश। न्यूज़ में सर दिखा रहा था कि आज पूरे दिन से इतना मेल गया है, इतना सोशल मीडिया में इसके लिए वजह से चर्चा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट मजबूरी हो गया बोलने में कि सुप्रीम कोर्ट को कि जल्दी से जल्दी कीजिए। इसलिए कल सुप्रीम कोर्ट बोले कि कल जा होगा, जो भी होगा कल होगा। हम्म। उसमें से सर मैं भी मेल किया था, इसलिए आपको बता अच्छा, रहा हूँ। मेल में क्या किए थे वैसे एग्जैक्टली? मैं हर कुछ सिर्फ तो डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम तो इसके वजह से नहीं रुका है, जेन पास भी रुका है, एएनएम जीएनएम भी रुका है। हर कुछ सब कुछ रुका हुआ है, इसलिए सब कुछ ही बताया। तो कोई वेट रिप्लाई करो कल, वगैरह नहीं आया, रिप्लाई कर रही है टाइम लेकिन है, बताया। वेट करो तो कल तक देख। अनिरुद्ध, एनी फर्दर थिंग दैट यू वांट टू डिस्कस? बाकी मैंने तुमको कॉलेज तो बता ही दिया, इसी कॉलेज से, ठीक है। यस सर। थैंक यू। पीयूष राज, तुम्हारा मार्क्स कम है काफ़ी, 31 है, तो आपके पास आते हैं। तो 31 हाँ एग्जैक्टली सर। 31 तुम्हारा आ जा रहा है ये बताओ फिर। हाँ सर, 2-3 दिन पहले ही चेक किए तो 31 ही आ रहा 31, यस, ऐसा नहीं ना कि 25 24 आ जाएगा रिजल्ट के है। दिन ना ना, पर। अब सर प्रोविजनल आंसर की जो चेक किए तो 31 ही आ रहा है। अच्छा, 31 पर जो बेस्ट कॉलेज है अगर देखा जाए तो तुम्हारे लिए, अगर बेस्ट ऑप्शंस दिखाया जाए तो बेस्ट ऑप्शंस क्या बन सकता है? वैसे ऑप्शंस तो काफ़ी सारा है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो मेघनाथ साहा का सीएससी बन सकता है। सर मेरे को सर इलेक्ट्रिकल में लेना है सर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल चाहिए तुमको? हाँ सर, हल्दिया में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल मिल चाहिए सकता तो है क्या? तुमको तो टेक्नो मेन में ही मिल जाएगा, टेक्नो मेन सॉल्ट लेक हो गया। हेरिटेज में कुछ कह नहीं सकता हूँ,
सर हेरिटेज में मैकेनिकल मिल सकता है क्या? मैं कह नहीं सकता हूँ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल हेरिटेज का कट ऑफ 20 के या 25 के तक जाएगा, उसके एग्जैक्ट मतलब बताना था मुश्किल होता है। मतलब मैं देखो, मैं ये नहीं करूँ कि नहीं मिलेगा, टफ है इतना मिलना। उसके लिए तुम देखो, मैं कहूँगा ना तुमको, तो मॉपअप हाँ। में चले जाओ, ठीक है। देखो जो स्टूडेंट है जिनका मार्क्स काफ़ी कम आ रहा है, 30 आ हम्म। रहा है, 25 आ रहा है, पहला बात उस मार्क्स पर तो वैसे ही कुछ मतलब खास कॉलेज मिलता है नहीं, मतलब ऑप्शन एवरेज ही मिलता है। तो हाँ जब सर। एवरेज ही मिलता है तो फिर क्यों मॉपअप में ही चल जाओ। अब मान लो जिनको कोई अच्छा ऑप्शन मिल चुका है राउंड 1 में ही, राउंड 2 में ही, तो फिर वो मॉपअप हाँ में जाने का रिस्क नहीं लेते हैं, फिर वो डीसी में जाते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड में जाते हैं, जिनका मार्क्स 80 आया है, 90 आया है। सर, हमको मतलब सेकंड राउंड तक अगर हल्दिया में इलेक्ट्रिकल मिल सकता है क्या? मतलब सर हमको हल्दिया में ही हल्दिया जाना मिल है जाएगा, वैसे। मैंने कहा, मैंने हेरिटेज के बारे में कहा, हल्दिया तो मिल ही जाएगा तुमको आराम से। सर वही पूछा था सर, मार्क्स कम है सर हेरिटेज मेरा। छोड़ करके, हेरिटेज छोड़ करके बाकी सब में मिल जाएगा, ठीक है। सर जैसे और यूट्यूबर लोग का देख रहे हैं, जैसे विवेक कुमार आईटी के जीपी, उनका देखे तो तुम बोल रहे कि जैसे सीट फुल हो गया सब हल्दिया का, 4 ब्रांचेस का। तो सर वही टेंशन का बात है ना कि मतलब हमको ले लेना चाहिए डायरेक्ट एडमिशन और रुकना चाहिए सर। नहीं सर, काउंसलिंग के थ्रू तो 80% रिजर्वेशन है ना। देखो वो तो तुम कह रहे हो कि 80% रिजर्वेशन है, बट कल एक न्यूज़ पेपर में न्यूज़ आया हुआ था टेक्नो मेन को लेकर के। टेक्नो इंडिया ग्रुप जो कॉलेज है, तो वहाँ पर क्या बताया गया, वहाँ पर ये बताया गया कि लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस के ऊपर। हम्म। अब देखो ये जो मैं कह रहा हूँ कि कौन क्या कह रहा है, कौन यूट्यूबर क्या कह रहा है, पहला बात, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल इनका सीट भरता है नहीं पूरा, ठीक है। हम्म। सर जैसे क्या हुआ था ना कि सर एक समय पे पैनिक हो गया था कि नहीं होगा, तो सर फिर हम आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में लेने का सोच रहे थे। अरे उतना तो मत सर घबराओ, तुम उतना मत घबराओ, मैंने तुमको कह दिया ना, तुम काउंसलिंग क्यों ज्वाइन किया हम लोग का, ताकि तुमको मैं एक क्या करूँ, एक मतलब आश्वासन दे सकूँ कि हाँ तुमको ये मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर तुमको ऐसा वैसा भटकाने का काम नहीं है, क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता, बस जो मैंने कहा अब सो चुपचाप बैठ जाओ। अब यहाँ हाँ वहाँ सर। घूमने का दरकार नहीं है, कौन यूट्यूबर क्या कह रहा है, बस मैंने जो कह दिया अब वेट करो, इतना भी भरोसा रखो, ठीक है। अगर हेरिटेज नहीं मिल रहा है तो हल्दिया हो गया, टेक्नोमेन हो गया, ये मिल ही जाता है, इलेक्ट्रिकल मिल जाता है। बाकी जो लोग कह रहे हैं सीट फुल हो चुका है उनको कहने दो, ठीक है। सर मेरा टॉप प्रायोरिटी सर हल्दिया ही है कि मेरा फ्रेंड लोग वहाँ है थोड़ा पहले का, तो हम सर वहीं जाना चाहेंगे। इसमें ड्रॉपर है सर, तो मेरा पहले का दोस्त गया, वो लोग सर डायरेक्ट एडमिशन लिया था वो लोग को। नहीं आराम से बैठे रहो ना, मीटिंग करेंगे हम लोग, चिंता मत करो, मीटिंग एक बार करेंगे हम लोग रिजल्ट के दिन को, ठीक है। तो अभी सर वेट करो, मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल, तुम्हें इलेक्ट्रिकल डिमांड है, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। अगर तुम्हारा मार्क्स 10-15 आ रहा होता तब मैं बोलता कि मुश्किल है मिलना, बट अगर 31 मार्क्स आ रहा है तो 31 में मिल जाता है। हाँ सर, हमको तो मैकेनिकल भी चलेगा सर, कोर में ज़्यादा इंटरेस्ट है हमको। अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया है, तब वेट कर जाओ। ठीक है सर। दीपक बाप पवित्र कर का चासबो। यस सर। दीपक कितना मार्क्स आया तुम्हारा, तुम कुछ बोले नहीं था, 45 आ रहा है, कहाँ से हो तुम? सर हम बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? बक्सर। बक्सर जिला। बक्सर से। यस अच्छा, सर। तो एक बक्सर एक समस्तीपुर, कौन था समस्तीपुर में? अनिरुद्ध यार। हम थे सर अनिरुद्ध। अच्छा, तो बताओ अपना बारे में कुछ बताओ, थोड़ा कुछ पहचान बनाओ। सर मेरा ऐसे तो 40 मतलब प्रोविजनल से मिला तो 40 आ रहा था, 40-45 के बीच में। मैं जानना चाह रहा था कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है। 40 से 45 के बीच में मार्क्स रहा है, तो मैं तुमको एक रफ आइडिया देना चाहता हूँ, कन्फर्म मत मानने का, यही आएगा 15,000 के आसपास रहेगा सकता है। 15,000 के आसपास अगर देखा जाए तो क्या क्या बेस्ट ऑप्शन है, अगर 15,000 के आसपास बेस्ट ऑप्शन देखा जाए, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट नहीं, बेस्ट में कहूँगा, ठीक है, वो है तुम्हारा नेताजी का आईटी। आंख बंद करके ले लो, ठीक है। अगर तुमको नहीं कि भैया मुझे सीएससी ही चाहिए, तो फिर वही सीएससी का लोचा है, तो फिर मतलब मैं सीएससी ले लो। ऐसा कोई है नहीं है सर, सीएससी का स्पेशलाइजेशन भी चलेगा, AIML। हाँ तो देखो, वैसे मिलने का तुमको टेक्नोमेन में IT। स्पेशलाइजेशन नहीं मिल सकता है, बट कन्फर्मेशन में नहीं दे सकता, बिकॉज मैं कुछ कुछ सालों में देखा हूँ कि टेक्नोमेन का AIML हो गया, BS हो गया, इनके जो कट ऑफ है 15,000 14,000 तक कभी कभी जाते हैं। हर एक साल का ये चीज़ नहीं चलता। अब इस साल देखो, इस साल क्या है ना कि इस साल कट ऑफ अगर डाउन जाएगा तो बहुत ही डाउन जाएगा, और नहीं तो डाउन जाएगा ही नहीं कुछ कुछ कॉलेजेस का, बिकॉज कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि मतलब मैनेजमेंट कोटा से पूरा सीट को भर के रखे हैं, ठीक है। सर तो तो डिपेंड करता है। हेरिटेज में या फिर हल्दिया में नहीं मिल सकता क्या? हेरिटेज टेक्नोमेन में मिल जाएगा, बिकॉज उनका मैनेजमेंट कोटा का कौन? फीस ही काफ़ी हाई है, जो लोग इतना इजीली पे कर नहीं पाता है, ठीक है। हल्दिया में मिल जाएगा, नरुला मिल जाएगा, नेताजी मिल जाएगा। मैं कहूँगा नेताजी आईटी आराम से रखो, जब जब तुम चॉइस फिलिंग करना तो चॉइस फिलिंग में सबसे ऊपर डालना, डालने का तुम हेरिटेज डाल दो ऊपर,
हेरिटेज डाल दो, हम्म। टेक्नोमेंट डाल दो। उसके बाद मैं कहूँगा कि नेताजी सीएससी के बाद नेताजी आईटी डाल दो। फिर तुम चाहो तो बाकी सब डालना स्टार्ट कर सकते हो, हल्दिया हो गया, एओटी हो गया, नरोला हो गया, ये सब कॉलेज डाल सकते हो। सर तो हेरिटेज में क्या सीएससी कोर ब्रांच मिल जाएगा, मिल सकता है क्या? हाँ, कोर मिल जाएगा तुमको हेरिटेज में, अच्छा। कोर मिल जाएगा, ठीक है। कोर में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल या इंस्ट्रूमेंटेशन भी आता है, वैसा कुछ अप्लाइड वाला। और सर टेक्नोमेन में? हाँ, टेक्नोमेन में मिल जाएगा। कोर नहीं सर, सीएससी में। टेक्नोमेन में सीएससी कैसे पॉसिबल है, बताओ तुम्हें? पॉसिबल है, अच्छा। कैसे पॉसिबल है? हम्म। इज इट पॉसिबल? हम्म। हाँ, पवित्र चक्रवर्ती। और हाँ, बताओ। सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट सबका, तुम्हारा मेरे को सबका ही क्वेश्चन यही है। बताया तो, ये शिवम जी ने बताया आपको। हम लोग सब कुछ सुने कि कल इंपॉर्टेंट हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट का। कल वेट करो, देखो कल क्या डिसीजन आता है। कल अगर पॉजिटिव आता है तो मान के चलो तुम्हारा रिजल्ट अगले सप्ताह ही आ जाएगा। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। पवित्र चक्रवर्ती, हाँ सर। बोलो की खबर। वेस्ट बंगाल से ही है। अच्छा, सीएससी या फिर आईटी का स्पेशलाइजेशन कुछ नहीं है, देखता है। मार्क्स कितना है ये बताओ जरा। मार्क्स मैंने तो देखा नहीं, कितना मार्क्स आया? 250 आ रहा है। कितना? 48 50 है। अच्छा, लिखा है तुमने 48 से 49। 48 से 49 तो बेटर तुम हल्दिया में सीएससी ले लो, आईटी ले लो, ठीक है। और टेक्नोमेन में कुछ मिल रहा है? टेक्नोमेन में स्पेशलाइजर मिल जाएगा, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अब स्पेशलाइजेशन में क्या मिल सकता है? स्पेशलाइजेशन में तुमको बिजनेस सिस्टम मिल सकता है, बीएस, या साइबर आईओटी ब्लॉकचेन, कुछ ये सब। तुम्हारा बाड़ी को होता है, कहाँ घर है तुम्हारा? धूलागढ़, हावड़ा। धूलागढ़, हावड़ा। इवन आई एम ऑल्सो फ्रॉम हावड़ा। यू नो संतरागाछी? हाँ। या फ्रॉम देयर आई एम। या ধুলাগড় থেকে তুমি তো হস্টেলে থাকবে, যেখানে কলেজ না। हॉस्टेल থাকবে তো তুমি, तो মানে जहाँ भी कॉलेज तो हॉस्टल में होगा ना तुम। नहीं, इधर से ट्रैवल कर। कैसे ट्रैवल कर पाओगे तुम, मतलब धूलागढ़ से संतरागाछी आने में तुमको लग जाएगा 45 मिनट। फिर वहाँ से तुमको 1.5 घंटा, 2.5 घंटा लग जाएगा। जाने में 2.5 घंटा, आने में 2.5 घंटा, 5 घंटा लग जाएगा। बिकॉज मैंने इसलिए हॉस्टल पूछा ना, बिकॉज देखो कोई कोई कॉलेजेस से जिनका फीस काफ़ी कम है, लाइक एयूटी का फीस बहुत कम है, 4.5 लाख है। हेरिटेज का फीस कम है, 6 लाख है। बाकी सबका फीस अगर तुम देखोगे तो 7 लाख प्लस है। तो 2 लाख 1 लाख का अंतर आ जाता है। एंड इनकेस सपोज तुम हॉस्टल कहाँ पर लेते हो, अगर सपोज तुम नेताजी जैसा कॉलेज में हॉस्टल लेते हो तो कम लगेगा। यूटी में लेते हो तो हॉस्टल कम लगेगा। बाकी सब जगह हो तो वहाँ पर तुमको 7 के 8 के पर मंथ पे करना पड़ता है, पीजी लेते हो या हॉस्टल लेते हो तो। सर आज हल्दिया का देख रहा था वेबसाइट पे, वहाँ पे विदाउट हॉस्टल दिखा रहा था 5,82,000 और विथ हॉस्टल दिखा रहा था 6,83,000। अच्छा, वो 6,83,000 वो एक साल का दिखा रहा है क्या? एक साल में बस एक, बस 4 साल में बस 1 लाख? हाँ सर, 4 साल का यस 1 लाख सर। सर, मेरा फ्रेंड तो पढ़ता हाँ, है। तो हॉस्टल में तो रहने का होगा, खाने का खर्चा नहीं होगा। हाँ सर, खाने का अलग अलग लगता है। हाँ, खाने अलग का तो से। अलग लेगा, तो हॉस्टल का तो कम ही, 1 लाख समझ में आ ही रहा है। साल का 25,000 हुआ, मतलब साल का 1 लाख हुआ। ये 4 साल का 1 लाख हुआ, फिर भी सस्ता है मतलब। हल्दिया हो गया, एओटी हो गया, ये थोड़ा विलेज टाइप का एरिया में है, तो यहाँ पर मतलब लिविंग कॉस्ट, फूडिंग कॉस्ट थोड़ा सस्ता पड़ता है। बाकी सब कॉलेजेस क्या है, कोलकाता में प्राइम जगह पर है, सेक्टर 5 में, न्यूटन में, तो यहाँ पर लिविंग फूडिंग थोड़ा कॉस्ट अच्छा खासी लग जाता है, 7,000 8,000 लग जाता है। सर एक डाउट था, हम्म। नेताजी और हल्दिया में कौन सा बेस्ट है? नेताजी बेस्ट है, इसमें डाउट किया है। मैंने एक वीडियो बनाया था ना कि टॉप 20 प्राइवेट कॉलेजेस इन डब्ल्यूबीजी। हेरिटेज है, टेक्नोमेन है, नेताजी है, फिर हल्दिया है, यूटी है, नरुला है, तो वीडियो उधर रेफर कर लेने का, ठीक है। ठीक। अब फिर मैंने वहाँ पर कैटेगराइजेशन भी करके रखा है, किस कैटेगरी में कौन सा कॉलेजेस मौजूद है, ठीक है। बाकी आप लोगों को कुछ और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट, रिगार्डिंग कॉलेज, एनीथिंग दैट करेंटली गोइंग ओवर योर माइंड कि हाँ क्या करें, कैसे करें। सर आपको हल्दिया के सर मतलब वहाँ स्कॉलरशिप है क्या कुछ, आपको पता है क्या सर उसके बारे में? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारा आवाज, क्या बोल रहे हो? सर हल्दिया में सर स्कॉलरशिप के बारे में आपको पता है क्या कुछ सर? कॉलेज? सर हल्दिया में सर स्कॉलरशिप। अच्छा, स्कॉलरशिप। अब बिहार क्रेडिट कार्ड स्कॉलरशिप अब मौजूद है। सर झारखंड से सर।
झारखंड से, तो इसके लिए तुमको हम लोग का टीम से बात करना पड़ेगा। आई डोंट हैंडल दिस काइंड ऑफ सर्विसेज, जो स्कॉलरशिप का जो पार्ट है। अगर तुम जब भी कोलकाता आ रहे हो तो एक बार ऑफिस में विजिट कर लेना, ठीक है? तो और तुम्हें ठीक है गाइड कर सर। दिएगा कौन कौन सा स्कॉलरशिप मौजूद है। सर एक और बात था सर। सर हम्म। जैसे कि सर आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज कॉलेज को सर बैकअप में रखे हैं सर, मेरे घर से पास है इसलिए सर। कितना मार्क्स है तुम्हारा, ये सर बात तो जरा, कितना मार्क्स है? सर 31 है सर। हाँ 31 है तो कोलकाता आओगे तो देखो, वैसे भी तुमको एवरेज ही कॉलेज मिलेगा। तुमको वैसे चाहिए इलेक्ट्रिकल चाहिए, यही ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ तो तुम देखो, अगर तुमको इलेक्ट्रिकल चाहिए तो मैं कहूँगा कि तुम आसनसोल भी ले सकते हो, ठीक है? हाँ सर, क्योंकि मतलब वहाँ बात किए थे तो वहाँ वो बोले थे कि मैनेजमेंट कोटा पे वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं, मतलब डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। और हल्दिया में सर बात किए थे तो वो मतलब 40K मांग रहे थे मैनेजमेंट के लिए। नहीं 40K तक नहीं लगता है, 20K। हम लोग लास्ट वीक को 10 या 15K में करवाए हैं। लास्ट वीक 10,000 15,000 में करवाए थे कुछ स्टूडेंट्स का हल्दिया में इलेक्ट्रिकल, ठीक है? 40,000 पे नहीं करना पड़ता है। बाकी अगर तुमको आसनसोल के बगल में चाहिए तो आसनसोल भी बेस्ट ऑप्शन है, वो तुम ले सकते हो। सर जैसे अगर मान लीजिए सर बैकअप के थ्रू अगर रखते हैं तो सर आसनसोल में सीट बच जाता होगा कि मतलब भर जाता है सर? रिपीट करो, क्या कहा तुमने फिर से? आवाज़ कम आ सर रही जैसे है। सर जैसे काउंसलिंग में जैसे हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए हमको, हम मान लीजिए सर मॉपअप में चले गए, ठीक है, मान लीजिए हाँ हमको मॉपअप में कुछ नहीं मिला, मेरा तो सारा सीट चला गया। तो हाँ। सर क्या मतलब आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट बच जाता है? मतलब उतना बढ़िया कॉलेज नहीं है ना सर वो तो। तो अभी तुम ये देखो, इसका एक ही उपाय है, तुम सीट बुक कर लो, ठीक है? और कोई उपाय नहीं है इसका। मतलब मेरे हिसाब से आसनसोल में सीट रहेगा। तुम्हारा 31 नंबर आ रहा है ना, 31 आ रहा है। हाँ सर, हाँ। तो अगर तुम काउंसलिंग में रखते हो तो मिल ही जाएगा तुमको, तो अलग से तुमको बुक करने का नीड है नहीं। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो, वो तुमको इलेक्ट्रिकल मिल ही जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। सर इसी बात में हमको बहुत टेंशन था सर, तो आपसे बात करके थोड़ा आराम लग रहा है सर अभी। आप थर्टी मतलब वन मार्क्स 31 मार्क्स है तो कोई चिंता मत करो। तुमको इलेक्ट्रिकल चाहिए, अगर तुम कहते कि नहीं भैया मुझको ईसी चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो ये दिक्कत का बात है। बट अगर तुमको इलेक्ट्रिकल चाहिए तो मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि हेरिटेज नहीं मिल पाएगा, बाकी सब मिल जाएगा। तो आसनसोल तो काफ़ी नीचे आता है। अब मैंने क्या क्यों कहा कि तुम आसनसोल ले सकते हो, बिकॉज इलेक्ट्रिकल तुम लोगे, इतना दूर आकर के पढ़ाई करोगे तो कुछ खास प्लेसमेंट है नहीं, पहला बात इलेक्ट्रिकल का। मैं हाँ डीमोटिवेट नहीं सर, करना चाहता हूँ तुमको। हाँ मेनली अगर गेट का तैयारी करना है या ऑफ कैंपस हाँ सर। प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो सब तुम अप्लाई करो, ये फुल कैंपसिंग हो रहा है तो अप्लाई करो, ठीक है? सर तो हमको इतना गवर्नमेंट दूर जॉब आकर में के तुम जाना पैसा सर। इन्वेस्ट करोगे इलेक्ट्रिकल के लिए, अगर CSE IT होता तो मैं कहता कि हाँ चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। सर जैसे हम इलेक्ट्रिकल में रहेंगे तो सर प्लेसमेंट में तो बैठ ही सकते हैं ना, जैसे अगर हाँ खुद से बिल्कुल। पढ़ लिए तो? देखो इलेक्ट्रिकल काफ़ी कंपनी है, TCS, इन्फोसिस, IBM, विप्रो, ये सब जो टॉप की MNC कंपनी है, ये सारे ब्रांच को अलाउ करती है। हाँ इलेक्ट्रिकल सर। हो, सिविल हो, कई सारे स्टूडेंट हैं मतलब जो इलेक्ट्रिकल से थे। लाइक मेरा ही प्रोजेक्ट में कई सारे हाँ कलीग्स हैं जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से होकर के भी एज ए डेवलपर का काम कर रहे हैं, ठीक है? हाँ सर। तो कोई ऐसा इशू है नहीं। अगर तुमको मन लग करता है कि नहीं मुझको इलेक्ट्रिकल मैंने ले लिया लेकिन मुझको थोड़ा कोडिंग वगैरह कुछ करना है, हाँ कोडिंग तो सर। वैसे हर एक को करना है, तुमको भी करना है। हर एक को मतलब हाँ एटलीस्ट एक बेसिक कोडिंग सिखाया ही जाता है, वो जावा हो या सी हो। सी तो खैर हाँ बहुत सर। बेसिक है, जावा एटलीस्ट सीख के रख लेना, अच्छा रहेगा। सर हमको इसीलिए हल्दिया में लेने का मन था सर, अगर मतलब एक अलग अपॉर्चुनिटी भी रहेगा ना कि सर अगर DSC अच्छा से कर लिया या फिर कोई लैंग्वेज अच्छा सीख लिया तो एक अपॉर्चुनिटी अलग रहेगा। इसलिए सर बैकअप। हल्दिया में लेने का नहीं तुमने इलेक्ट्रिकल ही कह रहा है तो तुमको मतलब इलेक्ट्रिकल में काफी कुछ खास इंटरेस्ट है। हाँ सर, जैसे हमको हमको PSU में जाना सर, गेट के थ्रू या फिर कोई भी सरकारी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन एक बैकअप ऑप्शन के लिए सर, ये मान देखो लीजिए देखो, नहीं। अभी से बैकअप ऑप्शन क्रिएट मत करो। तुमको मन है कि मुझको इलेक्ट्रिकल लेके आगे बढ़ना है लाइफ में, उसमें करियर बनाना है, तो बैकअप का सवाल ही कहाँ पैदा होता है? बैकअप तब बनाओ जब तुम्हारा वहां से पूरा ब्लैकआउट हो चुका कि नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है। तुमने तीन हाँ साल सर। स्पेंड कर दिया, बस 3 साल में मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं आया, मैं कुछ प्रोजेक्ट नहीं बना पाया। तब फिर सोचो कि चलो थोड़ा बहुत कोडिंग कर लेता हूँ, बैकअप ऑप्शन क्रिएट कर। तुम पहले से बैकअप क्यों बना रहे हो? पहले तुम अपना थोड़ा करियर बनाओ ना कि हाँ चलो मैंने जो मेरा जो इंटरेस्ट है उसको लेकर के मैं परस्यू करूँ, आगे बढ़ूँ। हाँ जब वो सर। नहीं हो रहा है तब फिर तुम बैकअप बना। बैकअप लोग कब बनाता है? जब एक चीज नहीं हो पा रहा है तो फिर वो बैकअप का सोचता है। तुम पहले से बैकअप के बारे में क्यों सोच रहे हो? नहीं सर, फिर भी सर ऐसे ही सोच लिए थे कि अगर मान लीजिए कुछ हो गया, मतलब नहीं ये पढ़ इसको पाए या डर फिर। बुलाया जाता है, इसको डर, इसको बैकअप नहीं बोला, इसको डर बुलाया जाता है कि तुम थोड़ा डर रहे हो, ठीक है? सर वही हाल है सर, देखिए जैसे 12th में सोचे ड्रॉप लेके कर लेंगे सर, नहीं हुआ तो एक डर मन में बैठ गया कि अभी तो सोच ले रहे 4 साल बाद कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, अब वही तो बात। काफी फेलियर आने वाला लाइफ में। अभी तुम ड्रॉप किए हो, ड्रॉप के बाद हो सकता है तुमको प्लेसमेंट मिलेगा भी तो कम पैकेज का प्लेसमेंट ले चुका, या सपोज तुमको एक अच्छा पैकेज मिल भी चुका, तुम फिर स्विच का डर है, तो ये तो हमेशा आते जाते रहेगा। तुम बस अपने पर कॉन्फिडेंट रहो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अभी काफी लंबा टाइम है, अभी कितना ही उम्र है तुम्हारा? अभी 5-6 साल आराम से मतलब स्पेंड करो अपना जो इंटरेस्ट है उस पर। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर मेरा कितना % चांस है JGC में CSE होने का?
ওবিসি বি আছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো চান্সটা তোমার ডিসিতে আমি বলবো 100% আছে। टीसी पे सर एक डाउट था। राउंड वन में, राउंड टू में देखो मैं कंफर्म नहीं बता सकता, बट हाँ अगर तुम डीसी तक जाओगे तो आराम से तुमको मिल ही जाएगा, ठीक है, अगर सीट रहा तो। बट फिर भी हाँ अच्छा खासा चांस है, 90 to 95% चांस है, ठीक है, राउंड टू तक। बोलो। सर आपका क्या लगता है कितना परसेंटेज गिर सकता है काउंसलिंग के टाइम में कट ऑफ? देखो मान के चलो अगर लास्ट ईयर 4000 था जलपाईगुड़ी का, तो इस साल वो 4500 या 4600 हो जाएगा। मतलब अंडर 1000 तक ही वेरिएशन रहेगा, ज़्यादा नहीं। आईटी का वेरिएशन 1.5 के, डीसी का वेरिएशन 3 के, ठीक है, कुछ वैसा वेरिएशन हो सकता है ड्यू टू द डिले ऑफ काउंसलिंग। सर जैसे कि मैं ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ तो गैप सर्टिफिकेट को लेकर डाउट था। हाँ बोलो, क्या डाउट है? किसी कॉलेज में काउंसलिंग के थ्रू मेरे को मिल गया तो उसमें गैप सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा मतलब? गैप सर्टिफिकेट बनवाने का सबसे आसान तरीका है, तुम कोर्ट में चले जाओ, कोई एक एडवोकेट को पकड़ो, 100 रुपये वाला जो फॉर्म होता है उसमें लिखो कि मैंने गैप क्यों किया था, कब से कब तक किया था, एंड वहाँ पर एक स्टैंप लगा लो, बस हो गया, गैप सर्टिफिकेट बन चुका। ठीक है। वैसे देखो गैप सर्टिफिकेट कॉलेज लोग मांगता है, बट नहीं भी दिन से चलता है। कि गैप सर्टिफिकेट हो गया, एंटी रैगिंग हो गया, मेडिकल हो गया, ये एडमिशन में कोई बाधा नहीं डालेगा। अगर तुम कोई कॉलेज में सपोज विजिट कर रहे हो फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, तो वहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि मेडिकल लाओ, एंटी रैगिंग लाओ, गैप लाओ, तो ये बाद में भी दे सकते हो। कॉलेज को बस पैसे से मतलब है, तुमने पैसा दिया, या तुम्हारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन WG का रैंक कार्ड हो गया, 10th 12th का मार्कशीट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, ये सब लेके जाना पड़ेगा, बाकी सब चलता है, वो बाद में देने से चलेगा। सर हल्दिया में क्या अभी डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है क्या? कौन सा ब्रांच? CSC? हाँ हो जाएगा। तुम कल कॉल करना काउंसलर को हमारे, वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। ठीक। और कुछ? सर अगर 4K रैंक आया अगर, तो हाँ हेरिटेज में सीएससी लेने का क्या चांस, कितना परसेंट चांस होगा? 4 के रैंक आ रहा है। वैसे यस। हेरिटेज का CSC कट ऑफ ही जाता है 3500, ठीक है। तो हाँ चांस 100% है, बिकॉज इस साल कट ऑफ तो देखो, कट ऑफ हरेक का थोड़ा बहुत गिरेगा ही गिरेगा। अब हेरिटेज हो गया, टेक्नो मेन हो गया, यहाँ पर देखो CSC का जो मैनेजमेंट कोटा का जो फीस है ना, मतलब मिनिमम तुमको 6 लाख पे करना पड़ता है मिनिमम, कोई भी टाइम में तुम एडमिशन क्यों ना करवा रहे हो, ठीक है। तो इतना लोग कोई पे नहीं करता है। बाकी सब में क्या है, तो रेट कम है तो भर जाता है सीट, किसमें भरता ही नहीं है। तो आराम से 3.5 के जाता है कट ऑफ, तो अपने आप 4 के तक चल ही जाएगा, तो मिल जाएगा तुमको, अगर 4 के रैंक आ रहा है तो। उसका फीस वगैरह कितना आ जाता है ऑफिशियल, मतलब उसका तो शो नहीं कर रहा फीस वगैरह के बारे में। फीस हुआ 5.5 लाख ना 6 लाख है कुछ वैसे। लास्ट ईयर बढ़ाया था। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, सबने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो? हाँ सर। ठीक है, हाँ जब कर लिया हाँ जब यस भी सर। रिजल्ट आएगा तब एक और मीटिंग करेंगे, तो वो बहुत बड़ा मीटिंग होगा, काफ़ी कनेक्शन बन जाएगा तुम लोग का, काफ़ी लोग बिहार से हो, यूपी झारखंड बंगाल, सिमिलर कॉलेज चाहिए, तो अपने में एक कम्युनिटी बन जाएगा तुम लोग का, ठीक है, कनेक्शन बन जाएगा, तो काफ़ी लोग ग्रुप पे मौजूद है। तो जब भी रिजल्ट आएगा तो ग्रुप मीटिंग करेंगे, एक फॉर्म में डाल दूंगा, तो अगर चाहते हो तो किसी और से कम्युनिकेट करने का तो कर सकते हो। तो अभी सर एक डाउट रिजल्ट था आने सर। दे एटलीस्ट, ठीक है। क्या? सर जैसे सर मान लीजिए सर रिजल्ट और डिले होते गया तो सर जैसे प्राइवेट कॉलेज क्लास तो स्टार्ट नहीं कर देगा ना? प्राइवेट कॉलेज का क्लास स्टार्ट करने का कारण है कि जो स्टूडेंट डोनेशन दे करके एडमिशन लिए हैं वो लोग ना भाग जाए, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कई से हाँ। स्टूडेंट हैं जो 2 महीना पहले 3 लाख 4 लाख डोनेशन अमाउंट पे कर दिया है। अब अगर कोई 3 लाख 4 लाख डोनेशन पे करता है, तो उसका माइंड में डर होता है कि कहीं कॉलेज बाद में निकाल ना दे, तो कॉलेज क्या कर रहा है कि क्लासेस स्टार्ट कर दे रहा है, ताकि मन में उनका जो डाउट है खत्म हो जाए कि नहीं हम लोग का फाइनल क्लास स्टार्ट हो चुका, मजे में चल रहा है, लेकिन क्लास वही मतलब नाम का क्लास है, एग्जैक्टली क्लास नहीं स्टार्ट हुआ। अच्छा थैंक यू सर, बस यही पूछना था। ओके। वो तो सर सितंबर 15 के बाद ही स्टार्ट होगा ना? हाँ September 15 लास्ट डेट बताया गया है, मतलब लास्ट डेट टू स्टार्ट द क्लासेस जो AICT ने कहा है, ठीक है। हाँ सर। ओके आई थिंक वी कैन एंड द मीटिंग, आप लोग चाहो तो रिजल्ट लीव कर आने के सकते हो। हाँ बोलो। रिजल्ट आने के बाद भी तो 1 मंथ लगेगा ही सर काउंसलिंग वगैरह के टाइम में। आराम से। 15 सितंबर वाला डेट तो क्रॉस ही कर जाएगा उसको। हम्म। तो 1 महीना लग ही जाएगा तुम लोग काउंसलिंग होने में। देखो अगर अगला सप्ताह तक भी, अगर अगला सप्ताह तक भी आ जाता है तो फिर भी तुम लोग काउंसलिंग पूजा के पहले हो जाएगा।
सर अगर अगस्त में रिजल्ट नहीं हो तो क्या होगा फिर? डिले कितने कितने मतलब कब तक हो सकता है? डिले तो देखो ये कल ही पता चलेगा, ठीक है, मतलब परसों क्या होगा कल पता चलेगा, तरसों क्या होगा परसों पता चलेगा, कुछ वैसा चला है डब्ल्यूजी में, ठीक है, मतलब परसों क्या होगा वो एक आज बार तक नहीं हाई पता कोर्ट चल जा रहा सकता। है, एक बार सुप्रीम कोर्ट जा रहा हाँ है। तो वही ना, झमेला ये लोग ही लगा यही के हो रखे रहा हैं। है। जब हाई कोर्ट जब हाई कोर्ट कह दिया था, जो सॉरी जब सुप्रीम कोर्ट कह दिया था कि हाई कोर्ट ही फैसला लेगा, फिर हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट पास क्यों भेज रहा है? तो यहाँ से पहले इतना देर तक पहले सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, पहले हाई कोर्ट में चला, ठीक है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट के पास गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया, तो मतलब सिस्टम ही बेकार है देखा जाए तो। ठीक है सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, ठीक है, आप चलते फिर हैं। लीव कीजिए, आराम से गुड नाइट पढ़ाई वढ़ाई अच्छा। करो, टाइम पास मत करो, टाइम पास करने लिए पूरा दिन भर ही है वीडियोज वगैरह देख करके, पढ़ाई करो, जो भी कुछ हो फर्स्ट ईयर का जो क्लासेस है, ठीक है, ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।